एआई तो ठीक है, पर ये हमारी ऑडियंस को हमारे ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। और वहीं ऐसे स्टोरी बेस्ड एड्स ऑडियंस के मन में हमारे ब्रांड की छाप बना देते हैं। जैसे ये सर्फ एक्सेल एड, दाग अच्छे हैं, और ये डेटॉल एड भी, तेरा साबुन स्लो है क्या, और भी कई सारे। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडिया तो अच्छा है, पर इसे बनाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि आइडिया से लेके म्यूजिक जनरेशन तक का सारा काम एआई कर देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक बार इस एआई जनरेटेड एड वीडियो को देखो, फिर बताती हूँ इसे बनाने का फुल प्रोसेस। बस अब खत्म। खामोशियों में नाम तेरा, रसोई की खामोश रोशनी में तेरी हंसी सी महकी हवा, मागी की खुशबू में मिला वो सुकून जो था कभी खफा। दरवाजे पे दस्तक आई, तेरी आवाज मुस्कुराई, एक बाइट मैगी मिलेगी तूने कहा, और सब कुछ फिर से सजा। 2 मिनट में तुम्हें सिर्फ मैगी चाहिए थी ना? नहीं, मैगी के साथ तुम भी। प्यार जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, मैगी उतनी ही सिंपल है। तो आपको ये एड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि मैंने एक्जैक्टली ये वीडियो कैसे जनरेट किया। ये देखो, कोई भी स्टोरी बेस्ड एड बनाने के लिए हमें सबसे पहले आइडिया की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैंने सिंपली चैट पे लिखा, मुझे एक स्टोरी एड क्रिएट करना है मैगी पर, जिसमें मैगी बनती हुई भी दिखाई दे, आइडियाज दो। यानी कि मैंने इसको मेरे प्रोडक्ट का नाम बताया और उसको बताया कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और उसमें मुझे क्या क्या एडिशन चीजें चाहिए, वो सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। आप भी अपने प्रोडक्ट का नाम और उसका कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो और आइडिया मांग सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ आइडियाज आ गए। अब फिलहाल के लिए मैं इन आइडियाज से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने इससे और आइडियाज मांगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ भी मेरे पास कुछ आइडियाज आए, बट स्टिल मैं इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने यहाँ भी इसको कहा कि नॉट गुड, मुझे और भी ज्यादा आइडियाज चाहिए और अच्छे आइडियाज चाहिए, यूनिक। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ और आइडियाज भी है। और यहाँ पर जब ये मैंने सारे आइडियाज रीड किए, तो मुझे ये वाला आइडिया सबसे बेस्ट लगा और मुझे लगा कि इस पर मैं अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी किया और फिर इसको पेस्ट करके और ये सिंपल से इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ये अच्छा है, इसके लिए डिटेल स्क्रिप्ट और उसे हर सीन में डिवाइड करो। एटलीस्ट 10 सीन्स होने चाहिए जिससे स्टोरी अच्छे से समझ आए। मतलब कि मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और इसके लिए स्क्रिप्ट बना दो और इस स्क्रिप्ट को 10 सीन्स में डिवाइड कर दो। आप जितने चाहें उतने सीन्स में अपनी स्टोरी को डिवाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 10 लिया है, आप अपने हिसाब से कितने भी फ्रेम्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है और वो सीन्स में डिवाइड भी हो चुकी है। अब मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई, एक स्टोरी बोर्ड आ गया। अब मुझे चाहिए कि मैं अपनी इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट कराऊं। तो मैंने यहाँ सिंपली लिखा, हर सीन के लिए परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट्स दो। तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ प्रॉम्प्ट्स आना स्टार्ट हो गए। बट यहाँ पर मैं एक चीज भूल गई थी कि मैंने मेरी प्रोडक्ट की इमेज ही अपलोड नहीं की। और अगर मैं मेरे प्रोडक्ट की इमेज को यहाँ पे अपलोड नहीं करती हूँ तो उसकी डिटेल्स प्रॉम्प्ट्स में नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड किया और फिर यहाँ पे लिखा, डिटेल और बड़े प्रॉम्प्ट्स दो जिसमें सब इंक्लूड हो और प्रोडक्ट की डिटेल्स रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग हो। और यहाँ पर मेरे पास परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं, सीन 1 to सीन 10 तक। अब सिंपली हम इनसे इमेजेस जनरेट करेंगे। सिंपली यहाँ से फर्स्ट सीन को कॉपी करना है और फिर इसे लेकर आ जाना है गूगल एआई स्टूडियो पे। यहाँ पे हमारे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके ऐसी इमेज जनरेट कर लेनी है। हमने हमारा फर्स्ट सीन का जो प्रॉम्प्ट था उसको पेस्ट किया और हमारे पास में ये इमेज आ गई। मैं इस इमेज से सेटिस्फाइड हूँ, तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अब वापस से मैंने यहाँ पे सेकंड जो मेरा प्रॉम्प्ट था उसको भी यहाँ पे पेस्ट किया, बट यहाँ पर मैंने जो जनरेटेड इमेज थी, फर्स्ट जनरेटेड इमेज थी, उसको भी यहाँ पे अपलोड किया है ताकि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे। और जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंट है, उनकी क्लोथ्स, उनकी अपीयरेंस सब एक जैसी है।
अब यहाँ पर जब मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट पेस्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आई कि मैगी फ्रिज में रखी हुई है और ये जो मैगी का पैकेट है ये भी वैसा नहीं है जैसे मेरे एग्जैक्टली प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने मेरे प्रॉम्प्ट को रीड किया कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर मुझे गड़बड़ दिखाई दी, गर्ल ओपन फ्रिज, यानी कि गर्ल फ्रिज ओपन कर रही है और उसके अंदर मैगी का पैकेट रखा हुआ है। यूजुअली मैगी फ्रिज में नहीं रखी होती है। तो मैंने क्या किया, मैं वापस से गई चैट जीपीटी पर और मैंने इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लिखा मैगी फ्रिज में नहीं रहती, सिंपली किचन ड्रॉवर में रखी हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक रिवाइज प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैंने इसको कॉपी किया और इसको ले आई मैं गूगल एआई स्टूडियो पे और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक और प्रॉब्लम थी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वो एग्जैक्टली है। तो मैंने यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की इमेज को भी अपलोड कर दिया और हमारे जो प्रॉम्प्ट हमने लिखाया था उसके आगे हमने एक सिंपल सी लाइन ऐड की, I have uploaded my product image, generate image according to it। और यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला वो एकदम बढ़िया था, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट था उसमें मैगी ड्रॉवर में ही थी और ये जो मैगी का पैकेट है वो भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो एक्चुअली है। इसको भी आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपनी सारी इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही इजीली। अब यहाँ पर जब मेरे साथ में एक बार ऐसा हो गया कि मेरी एक इमेज सही नहीं बनी तो फिर मैंने आगे सारे प्रॉम्प्ट्स को रीड करके फिर कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट किया। और फिर यहाँ पर जब मैंने इस वाले प्रॉम्प्ट को अच्छे से रीड किया तो मुझे पता चला कि ये सीन कुछ इस तरह है कि पैन के अंदर ये लड़की मैगी डाल रही है, यानी कि अब मुझे मैगी का एक रॉ इमेज चाहिए जिससे ये पता चले कि मैगी एग्जैक्टली अंदर से कैसे दिखती है और वो उस पैन के अंदर जा रही है। तो मैंने यहाँ पे गूगल से एक इमेज उठाया रॉ मैगी का और यहाँ पर अपलोड कर दिया और सिंपली यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा, I have uploaded raw Maggi image which she holds and dropping into water। और यहाँ पे हमारे पास में एकदम बढ़िया रिजल्ट आ गया। जो हमारा प्रोडक्ट था अंदर से वो भी वैसा ही दिख रहा है जैसा वो एग्जैक्टली है। अब जब मैंने फिफ्थ प्रॉम्प्ट पेस्ट किया तो मेरे पास जो इमेज आई उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आई, यानी कि यहाँ पे हाथ अलग से नजर आ रहा है और यहाँ पे लड़की अलग से नजर आ रही है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन ऐड किया और मेरे पास में यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया जो कि बहुत बढ़िया था। ऐसे ही हमें सारे प्रॉम्प्ट्स को रीड करके कॉपी पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर लेनी है और फिर इन सारी ही इमेजेस को कैनवास से अपस्केल भी कर लेना है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे आ गए और सेम ही चैट में मैंने यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिखा, हर सीन के लिए डिटेल मोशन प्रॉम्प्ट्स दो, VO3 से वीडियो जनरेट करनी है, परफेक्ट डायलॉग्स जिस सीन में है, साउंड इफेक्ट्स और एकदम रियलिस्टिक मोशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बताया कि मुझे कैसा मोशन चाहिए और मैं किस टूल से वीडियो जनरेट कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास में मोशन प्रॉम्प्ट्स आ गए। अब सिंपली एक एक करके हम इनको कॉपी करेंगे और ले आएंगे गूगल फ्लो पर। यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो पे क्लिक करके फ्रेम्स टू वीडियो चूज कर लेनी है और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सीन्स की इमेजेस अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाली फोटो को अपलोड किया था और वो जो प्रॉम्प्ट हमने वहां से जनरेट किया उसको पेस्ट कर दिया और कुछ ऐसा रिजल्ट बना लिया। ये देखो, बस अब खत्म। तो देखा आपने, ऐसे ही करके मैंने सारे सीन्स को यहाँ पे अपलोड किया, उनके प्रॉम्प्ट पेस्ट किए और वीडियोस जनरेट कर ली। अब आप गूगल फ्लो से पर मंथ सिर्फ 5 वीडियोस ही जनरेट कर सकते हो उसके फ्री वर्जन में। तो मैंने भी यहाँ पर सिर्फ 5 ही वीडियोस जनरेट की और फिर मैंने एक डिफरेंट मेक का यूज करके बची हुई 5 सीन्स भी जनरेट कर ली। ऐसे करके मैंने मेरे पूरे 10 सीन्स के लिए क्लिप्स जनरेट कर ली। अब जब एक बार मेरे पास में सारी क्लिप्स रेडी हो गई तो मुझे चाहिए म्यूजिक। तो उसके लिए मैं वापस से आ गई चैट जीपीटी पे लिरिक्स के लिए। अब यहाँ पे चैट जीपीटी पे मैंने सेम चैट में लिखा, अब इस पूरी स्टोरी के लिए एक सॉन्ग दो 30 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया। पहला तो ये रिजल्ट इंग्लिश में था और दूसरा कि ये सीन्स में डिवाइडेड था। मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए थे, तो मैंने यहाँ लिखा हिंदी में लिरिक्स और यहाँ पर मेरे पास हिंदी में लिरिक्स आ गए, बट स्टिल ये सीन्स में डिवाइडेड थे। हमें ऐसा सॉन्ग नहीं चाहिए जो सीन्स में डिवाइडेड हो, हमें ओवरऑल सॉन्ग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ और अच्छा दो, ओवरऑल सॉन्ग
सीन में डिवाइडेड मत करो। अब जो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आया वो काफी बेहतर था, ये सीन्स में डिवाइडेड नहीं था, बट स्टिल मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि उसी टैगलाइन के साथ में, जो हमें आइडिया में टैगलाइन मिली थी, उसी टैगलाइन के साथ में मुझे सॉन्ग चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक और सॉन्ग आ गया, बट स्टिल मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने इसे और जनरेट करने को कहा। यहाँ पर भी मुझे कुछ बेटर रिजल्ट नहीं मिला। अगर हमें एआई से बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें पेशेंस के साथ इस पे वर्क करते रहना होगा और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते रहना होगा। तो मैंने यहाँ इससे कहा कि मुझे और भी आइडियाज दो, और यहाँ पे मेरे पास में और भी म्यूजिक लिरिक्स आना स्टार्ट हो गए, बट स्टिल मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। और लास्ट में मेरे पास एक ये वाला सॉन्ग लिरिक्स आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सिंपली इसके जो यहाँ पे लिरिक्स हैं उनको कॉपी किया और मैं इनको लेकर आ गई सुनो एआई पर। अब यहाँ पे सुनो एआई का इंटरफेस ओपन है, सिंपली यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पे जो हमारे लिरिक्स थे उनको पेस्ट कर दिया, और हम वापस से आ गए चैट जीपीटी पर और यहाँ पे मैंने लिखा इसका स्टाइल लिखकर दो, और यहाँ पे मेरे पास एक परफेक्ट स्टाइल आ गया। अब सिंपली मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ सुनो एआई में स्टाइल वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ सॉन्ग्स जनरेट किए जिसमें से मुझे ये वाला सॉन्ग सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। आई थिंक इट्स दिस। और ये वाला सॉन्ग जो मैंने जनरेट किया था, जो मैंने मेरी वीडियो में भी यूज कर रखा है, वो ये है। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे सॉन्ग्स जनरेट किए, बट इनसे मैं उतनी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी जितनी मैं इससे हूँ। अब जब मेरे पास में मैं सॉन्ग से सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉन्ग आ चुका है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। अब मेरे पास में मेरे ऐड वीडियो के लिए क्लिप्स आ चुकी है, एक स्टोरी आइडिया है और एक म्यूजिक भी आ चुका है। अब सिंपली हम आ जाएंगे हमारे एडिटिंग टूल पर। तो यहाँ पे हमारा एडिटिंग इंटरफेस ओपन है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं की, सिर्फ क्लिप्स काटी, उनमें थोड़े से फास्ट एंड स्लो ट्रांजिशंस लगाए और गाना ऐड करके मैंने ऐसा पूरा वीडियो जनरेट कर लिया। ये देखो, बस अब खत्म। खामोशियों में नाम तेरा, रसोई की खामोश रोशनी में तेरी हंसी सी महकी हवा, मागी की खुशबू में मिला वो सुकून जो था कभी खफा। दरवाजे पे दस्तक आई, तेरी आवाज मुस्कुराई, एक बाइट मैगी मिलेगी तूने कहा, और सब कुछ फिर से सजा 2 मिनट में। तुम्हें सिर्फ मैगी चाहिए थी ना? नहीं, मैगी के साथ तुम भी। यार जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, मैगी उतनी ही सिंपल है। तो देखा आपने, एआई से आप बिल्कुल फ्री में कितना बेटर ऐड क्रिएट कर सकते हो। और एडिटिंग की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं कर रखी है। सिंपली क्लिप्स को ऐड किया, उनमें कुछ ट्रांजिशंस ऐड किए, म्यूजिक लगाया अपने हिसाब से और वीडियो तैयार हो गया। तो ये था इस पूरे ऐड वीडियो का प्रॉपर ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और एआई मार्केटिंग हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।